हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं ई फ्रेमवर्क। ई फ्रेमवर्क 2 में आज हम फैक्ट्री का यूज करने वाले हैं, फेकर फैक्ट्री, और डेटा इंसर्ट करेंगे टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो किस तरह से करेंगे वो हम देख लेते हैं। यहाँ मैं पहले माइस्क्वल डेटाबेस को ओपन कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ माइस्क्वल में। तो माइस्क्वल में लॉगिन कैसे करना है ये आप तो जानते ही हैं। और यहाँ ओपन हो गया है मेरा माइस्क्वल मारियो डीबी और शो, मैं लिखूंगा शो डेटाबेसेस कॉलन। तो यहाँ पर एक डेटाबेस जो मैंने लिया है YII, तो ये मैं इसको यूज कर लेता हूँ इस तरह से, और इसमें देख लेता हूँ टेबल्स अभी है या नहीं। यही डेटाबेस में अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसमें कॉन्फ़िगर करूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो डेटाबेस आपने यहाँ लिया है उसी को कॉन्फ़िगर करना है अपने प्रोजेक्ट में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ड्रॉप टेबल, मतलब मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा, तो यहाँ से मैं टेबल्स को कर लेता हूँ ड्रॉप। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर हमें टेस्टिंग के लिए अगर मान लीजिए 100, 1000, 2000 रिकॉर्ड्स की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो किस तरह से हम एक कमांड के अंदर ये सारा डेटा जो है एंटर कर लेंगे अपने डेटाबेस में। तो यहाँ फैक्ट्री का हम यूज करने वाले हैं। मैनुअली तो नहीं हो पाएगा, मैनुअली आप सोचिए कैसे करेंगे, एक एक रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो कितना टाइम हमारा ख़राब हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था आपको, मैं db.php फाइल में कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ डेटाबेस की। तो यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटा db नेम मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो कि अभी मैंने आपको माई में दिखाया था। तो यहाँ मैं, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसको गिटहब पर अपलोड कर रहा हूँ वैसे हर चीज़ को, तो वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आई थिंक CLI कमांड्स तो आपको आगे होंगे। मैं यहाँ PHP YII माइग्रेट क्रिएट, मतलब कि एक टेबल माइग्रेशन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो माइग्रेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये कमांड होता है। मैं यस लिखूँगा तो आप देख पाएंगे न्यू माइग्रेशन क्रिएटेड, स्टूडेंट नाम की जो माइग्रेशन है वो क्रिएटेड है। तो हमें अब कहाँ से चेक करना होगा, हमें देखना होगा माइग्रेशन, यानी कि माइग्रेशन नाम का फोल्डर बन जाता है यहाँ पर एक, और उसमें इस तरह से आप देख पाएंगे एक माइग्रेशन हमारी जनरेट होगी है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सेफ, जैसे मैंने पहले ही बताया था, सेफ अप और ये जो सेफ डाउन है, ये अगर आप ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन यूज होते हैं, अदरवाइज अप और डाउन यूज होंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं एक फील्ड का नेम और इसमें ऐड कर लेता हूँ। आईडी मुझे डिफॉल्ट मिला था प्राइमरी, मैंने नेम ऐड कर लिया है। अच्छा, एक फ़ोन ले लेता हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तभी समझ में आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, पर जब हम प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी समय लग जाता है इसको ढूंढने में, कुछ ना कुछ एरर आती रहती है, कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, कोई सेमी कोलन लगाना या फिर कोई, ठीक है, कुछ भी। तो फास्ट काम करना है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। स्पेशली मैं बिगिनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इस समय मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी मेहनत लगती है ये सब बनाने में। एक वीडियो बनाएंगे तो उसमें काफ़ी मेहनत लग जाती है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमारा माइग्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। मैं यहाँ लिखता हूँ PHP YII मॉडल, मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ मॉडल GII की हेल्प से। आप इसको CLI कमांड भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो GUI कमांड भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने लिया टेबल नेम स्टूडेंट, यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है वो कोड नोड जनरेटेड। तो यहाँ पर वो एक प्रॉब्लम ये दिखा रहा है कि मुझे यहाँ पर पहले माइग्रेट करना होगा। अब ये टेबल हमारी जो स्टूडेंट है वो चली जाएगी डेटाबेस के अंदर इस तरह से, अब हमारी वो एरर रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट नाम की जो टेबल है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, इसका डिस्क्राइब स्टूडेंट लिखेंगे तो स्ट्रक्चर दिखाएगा।
ठीक है, लेकिन अभी कोड हमारा नहीं होगा, तो हमने माइग्रेट कमांड को चला दिया। अब यहाँ पर मैं जब फिर से चलाऊंगा तो देखिए बिल्कुल ठीक चलेगा। और आपको दिखा रहा है कि मॉडल्स नाम के अंदर एक स्टूडेंट नाम का जो यहाँ देख पाएंगे आप, मॉडल्स नाम के फोल्डर में स्टूडेंट डॉट पी एच पी नाम की एक फाइल क्रिएट हुई है, क्लास क्रिएट हुई है स्टूडेंट नाम की। ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हुआ है, जो आपने माइग्रेशन बनाई थी वही फील्ड उसमें आएंगे जो टेबल के अंदर थे, टेबल बनी उसके अंदर। अब हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कंट्रोलर। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर GII कंट्रोलर और डैश डैश कंट्रोलर नेम। तो नेम में आपको नेम स्पेस देना पड़ेगा इसका। ऐप कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कंट्रोलर। एक एरर, अननोन ऑप्शन, यहाँ पर एक गलती होगी शायद, मैं यहाँ पर सही करना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर आएगा क्लास। ठीक है, अभी आपको दिखा रहा है कहाँ का फाइल जनरेट हुई है, एक व्यू, एक कंट्रोलर्स के अंदर। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ एक व्यू के अंदर। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, ये देखिए स्टूडेंट आपको एक फोल्डर बना, उसके अंदर एक इंडेक्स फाइल थी और यहाँ पर देख पाएंगे आप कंट्रोलर क्रिएट हो गया। लेकिन क्या है कि मैं यहाँ पर इसको ऐसा कर ले मीनिंगफुल बना, कुछ मीनिंगफुल हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है मैं स्टूडेंट आपका कंट्रोलर में बाद में क्रिएट करने की मुझे ज़रूरत पड़े, तो मैं यहाँ ऐसा कर लेता हूँ, एक सीड नाम का कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। सीड नाम का कंट्रोलर में क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये कह रहा है कि फिक्स करना है इसको, यहाँ पे एक एरर है, तो यहाँ एरर ये थी। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास एक कंट्रोलर क्रिएट हो गया सीड कंट्रोलर, और एक व्यू में ये देखिए सीड कंट्रोलर, और पहले वाले में जो स्टूडेंट है वो सब मिटा देता हूँ उसको। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक सीड के अंदर इंडेक्स। मैं यहाँ पर चलाता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पर एरर शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करके देखा था, तो इस वजह से वो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर ये ठीक चल रहा है। चलिए PHP मैं सर्व कर लेता हूँ, लेकिन ये अभी नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इसको दोबारा से फिर से देखता हूँ, प्रॉब्लम तो इसमें, मैं इसको दोबारा से चला के देखता हूँ, तो देखिए फिर ठीक से काम चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऐसा कर लेता हूँ, एक यहाँ जाता हूँ मैं मेल PHP फाइल में लेआउट्स के अंदर, और यहाँ जो नेविगेशन बार है ना उसमें एक URL, यहाँ पे नेविगेशन बार में एक यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कुछ, ताकि मैं उस लिंक पर क्लिक करूँगा और मेरा काम हो जाए, डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर हो है। तो मतलब तरीके कई हैं, काफ़ी तरीके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेविगेशन बार में सिर्फ आप, हो सकता है आपने बस कंट्रोलर को रन किया, लेकिन यहाँ मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेन्यू यहाँ पर ऐड करूँगा, देखो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, नेविगेशन बार है लेआउट्स के अंदर main.php के अंदर फाइल के अंदर, यहाँ मैंने उसको चेंज कर लिया। अब मैं देखिए यहाँ पर एक आ गया इस तरह से, मैंने इस पर क्लिक किया तो एक व्यू वहाँ पर कॉल हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा कोड लिखते हैं, मैं लिखता हूँ यूज ऐप मॉडल्स स्टूडेंट, यहाँ पर इसको यूज कर लेता हूँ मॉडल्स को, स्टूडेंट मॉडल को यूज फेकर कर लेता हूँ, और नीचे यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फेकर का। ये देखिए मैंने क्रिएट, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है, और यहाँ देख पा रहे हैं, प्रिंट करके देख लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट ये ठीक से बना है नहीं बना है, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। नो, नॉट फाउंड। चलिए मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ ये, बस इसकी मेजर मिस्टेक समझ में आ गई है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, इस इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, मैं फिर भी करके देख लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। एक मिस्टेक इसमें आपको फाइंड करनी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा नहीं मिल रहा है? ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, देखो मैं यहाँ पर अगर ओके कैपिटल, पहली मिस्टेक तो ये थी कैपिटल बनाना था, लेकिन अभी ये मिस्टेक नहीं, कुछ और मिस्टेक थी। देखिए यहाँ पर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ ये देखिए स्पेलिंग मिस्टेक थी क्रिएट की। अब जैसे ही मैं क्रिएट की स्पेलिंग सही करूँगा तो देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा दिखाई दे रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं फेकर का, यहाँ तक हमारा ठीक चल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया है। अब हम डेटाबेस से क्या करते हैं, टेबल को यूज कर लेता हूँ मैं। यहाँ मैंने बनाया स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट,
जो मेरा मॉडल है, तो मैं उसको भी, चलिए, तो स्टूडेंट में जो फील्ड्स है मैं इक्वल टू करा लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट नेम इक्वल टू फेकर नेम कर लेता हूँ, स्टूडेंट फ़ोन इज इक्वल टू फेकर फ़ोन नंबर कर लेता हूँ। तो ये फेक डेटा एंटर करेगा इसमें। एड्रेस लिख कर देखता हूँ, और नीचे मैंने लिखा सेव, सेव मेथड। प्रिंट करा के देख लेता हूँ स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट है मेरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जो मॉडल है बिल्कुल करेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट मुझे मिल रहा है स्टूडेंट का, यहाँ तक मेरा ठीक है। यहाँ मैं चला के देखता हूँ तो अभी तो डेटा नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक एरर आ रही है, अननोन प्रॉपर्टी एक्सेप्शन। ओके, मैं समझ गया हूँ। अब आप यहाँ पर एक मिस्टेक देखें, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, रिमूव कर दो। एड्रेस मैंने लिया ही नहीं है किसी टेबल में। ठीक है, मॉडल में रिफ्रेश करता हूँ, बिल्कुल ठीक। अब मैंने सीट पर जैसे क्लिक किया तो एक रिकॉर्ड हमारा एंटर हो गया। ठीक है, सीट पर मैंने फिर से क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं सेकंड रिकॉर्ड, लेकिन ये एक एक रिकॉर्ड एंटर करेगा, ऐसे कुछ नहीं। हमें चाहिए कि एक साथ 1000 रिकॉर्ड, 100, जितना चाहे आप हो जाए। तो मुझे एक लूप लगाना होगा, तो मैं यहाँ पर एक लूप लगा लेता हूँ, सिंपल PHP लूप। चलिए, लूप कंप्लीट कर लिया मैंने। अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा सीट पर, ये मेरा कंट्रोलर कॉल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिर वही चीज़। ठीक है, मैं इसको अंदर करूँगा, लूप के अंदर लिखूंगा, फिर से मैं क्लिक करूँगा तो अब देख पा रहे हैं डेटा एंटर हो गया। तो ये तरीका था दोस्तों ये लिखने का। इस तरह से आप जितना चाहें आप लूप में आप उसकी वैल्यू को चेंज कर लीजिए, 10 की जगह 1000 कर लीजिए। मैं फिर से क्या करता हूँ, सारी टेबल को डिलीट करता हूँ, डाउन कर लेता हूँ और फिर से क्रिएट करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक फील्ड और ऐड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, एड्रेस। तो टेबल्स मैंने सारे डिलीट कर दिए, पहले माइग्रेशन में ऐड किया मैंने, और अब मैं कर ले माइग्रेशन में भी कर लेता हूँ और उसमें भी कर लेता हूँ ऐड, इसमें मॉडल में भी, और कंट्रोल में भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ भी। उसके बाद मैं माइग्रेशन को फिर से रन कराऊंगा। माइग्रेशन के आप, मैंने एक वीडियो डाला है, उसको ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने माइग्रेट किया, यस किया, तो अब टेबल हमारी वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्राइब किया, अभी कोई रिकॉर्ड यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है। एड्रेस देखिए ऐड हो गया वहाँ पर, न्यू रिकॉर्ड। मैंने क्लिक किया, मैंने चेक किया, तो देखिए जितने चाहे आप रिकॉर्ड एंटर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इतना कीमती समय आपने इस वीडियो के लिए निकाल रहे हैं। आई थिंक काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के कंटेंट मैं बनाता रहता हूँ PHP डेवलपमेंट पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे।